संत विशुद्ध मिले परते ही जी चितवह राम कृपा कर, जो ये प्रमाण है। जी विशुद्ध संत जो है, जब विशेष कृपा होगी तभी मिलेंगे, जी वो ढूंढने में नहीं मिलेंगे, वही वो वही स्वयं तो कृपा करेंगे। जी और जो है ये संस्कार हमारा सात्विक है, जी तो रास्ते में काम यात्री मिलते रहते हैं, लेकिन इसी में से जब हमारा कोई पुराना संबंधी कहा जाए, जी निकटवर्ती कोई मिलता है, तो उसे हम अ, उसको जो है उससे मिल करके हम, क्योंकि अधिक से अधिक समय व्यतीत करना चाहते हैं। जी बाकी तमाम यात्री जा रहे हैं, उनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है, नहीं कोई लेना कहीं देना। जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है। आत्मा एक ही है, आत्मा दो नहीं है, जी महाराज जी लेकिन केवल भावना दो है। जी एक है स्वार्थ ही स्वार्थ, स्वार्थ ही स्वार्थ, जी और एक परमार्थ की श्रेणी में है, जी उसको लेना नहीं है, जी उसका लेना ही नहीं सब आपका है। जी और हमको क्या चाहिए? हमारा हमारे जीवन यापन के लिए हमको दो रोटी चाहिए, बस इतना ही चाहिए, जी जी बाकी संग्रह नहीं। जी और वहाँ स्वार्थ में संग्रह है। राधे राधे दोस्तों, गुरु ज्ञान गौरव यूट्यूब चैनल से मैं आपका भाई उमेश यादव। दोस्तों, मैं इस समय उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जिला के सोनपथरी जंगल में हूँ। दोस्तों, आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये सोनपथरी नदी प्रवाहित हो रही है, और इस साइड में आप देख सकते हैं नेपाल की पहाड़ियाँ हैं। और यही जंगल में दोस्तों एक बहुत ही प्राचीन कुटी है, आश्रम है, जो सोनपथरी आश्रम के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों, यह हिंसक जानवरों के बीच, घने जंगलों के बीच में यह आश्रम है। हम लोग 10 किलोमीटर जंगल में आए हैं, और इस साइड में एसएसबी कैंप है, वहाँ पे हम लोग अपनी गाड़ी खड़ी किए हैं, उससे आगे नहीं जाया जा सकता। और अब हम लोग पैदल का सफ़र यहाँ से तय कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ सामान है, इसलिए चलते हुए वीडियो हम लोग नहीं बना सकते, तो हम लोग रुक करके वीडियो शूट कर रहे हैं। यहाँ के बारे में थोड़ा सा जानकारी देना चाहते हैं। दोस्तों, यह बहुत ही सिद्ध कुटी है, और बहुत से एक सिद्ध महात्मा यहाँ पर हुए हैं। और आज भी यहाँ पर बहुत ही अच्छे तपस्वी, बहुत ही दिव्य संत महात्मा यहाँ पर रहते हैं। अनेकों संत महात्मा रहते हैं सोनपथरी में। जो पहले यहाँ सन्यासी बाबा हुआ करते थे, बहुत ही सिद्ध संत थे। उनको दुर्गा माँ के वे उपासक थे, और उनको माता जी स्वयं आकर के बताई थी कि इस जगह पर खुदाई करो, यहाँ पर देखो अंदर जमीन में, पहाड़ी में धुना आज भी यहाँ पे जल रहा है। तो महाराज जी द्वारा वहाँ खुदाई की गई, वहाँ पर धुना, आग प्रज्वलित हो रही थी धुना की, और वहाँ पे चमटा, त्रिशूल, सारी चीज़ें वहाँ पे विद्यमान थी। और तब से वह धुना फिर से प्रज्वलित किया गया। उसको आज तक लगातार जो भी संत महात्मा यहाँ पर रहते हैं, धुना यहाँ पर निरंतर जलता रहता है। तो दोस्तों, अब हम लोग पैदल का सफ़र इस तरफ तय करेंगे। आप देख सकते हैं सब तरफ, इधर भी दिखाएं, सब तरफ जंगल ही जंगल है। और थोड़ा इस साइड में भी दिखा दीजिए, इधर भी देखें, सब तरफ जंगल है, और बहुत ही घनघोर जंगल है। और दोस्तों, ये जो सोनपथरी नदी आप लोग इधर देख सकते हैं, ये सोनपथरी नदी जो है, इसकी भी एक कहानी है। यह नदी, यहाँ पे संत महात्मा लोगों को वरदान है कि सबको जल यही नदी देती हैं। और चाहे जितनी भी गर्मी हो जाए, सब तरफ नदी सूख जाती है, लेकिन सोनपथरी में नदी सूखती नहीं है। और इसी जल से संत महात्मा लोग भोजन बनाते हैं, स्नान करते हैं, सारा काम इसी नदी के जल से होता है। आगे भी हम दिखलाएंगे, बहुत थोड़ा बहुत पानी होता है, और उसी जल से सारा काम होता है। तो दोस्तों, अब हम लोग आगे चलेंगे, क्योंकि शाम का टाइम हो रहा है, हम लोगों को पहुंचना है। और अब यहाँ से हम लोग पैदल का सफ़र अपना तय करते हैं।
महाराज जी। हाँ प्रभु जी, सब ठीक है। बैठिए। अंदर अंदर और दे दीजिए सुमन। अंदर रख दीजिए। वही दाल, वही चावल, वही रोटी, वही हल्दी मिर्चा धनिया, वही लौन तेल, जी व्यवस्था वही है। आत्मा एक ही है, आत्मा दो नहीं है। जी महाराज जी। लेकिन केवल भावना दो है। जी एक है स्वार्थ ही स्वार्थ, स्वार्थ ही स्वार्थ, जी और एक परमार्थ इस श्रेणी में है। जी उसको लेना नहीं है, जी उसका लेना ही नहीं सब आपका है। जी और हमको क्या चाहिए? हमारा हमारे जीवन यापन के लिए हमको 2 रोटी चाहिए, बस इतना ही चाहिए। जी जी बाकी संग्रह नहीं। जी और वहाँ स्वार्थ में संग्रह है। जी प्रभु। भाई परिवार है तो परिवार को सारी जो है हाँ आवश्यकताएं हैं पूरी करने के लिए, जी तमाम संग्रह की आवश्यकता है। महाराज जी यह जितना हो जाए सब कमाए है। जी और पूरा कभी किसी का हुआ नहीं। जी जी महाराज जी। चाहे अरब हो जाए चाहे खरब हो जाए, लेकिन तृष्णा से तृप्ति किसी की नहीं हुई है नहीं हुई है और न महाराज होने वाली है। जी यह असंभव है, चाहे कोई हो। तृष्णा जहाँ जो है, और जब तक त्रिगुणातीत नहीं होगा व्यक्ति, जी तब तक वो जीवन मुक्त नहीं हो पाएगा। जी तब तक इसी में जो है उधेड़बन में जो है रहेगा वो, जी घूम फिर के। तमाम सारी यात्रा तो बहुत लंबी है, इसी में जो भटक भटक के जो है। तो बैठा जाते पानी में पिया जाए। हाँ महाराज जी। हाँ जी आप बैठे महाराज जी। हाँ बैठ जाए। उठा लो मेरे को, इनके हार उठा लो यार। और तो 4 पाए बनी वालों तो खसका लो। हाँ और पपीता तनिया कोई लड़का सको तो बैठा जाए, बैठो जाए, बैठा जाए। ठीक है महाराज जी, आपके सामने अब खड़ा नहीं रहेंगे। बैठा जाए, बैठा जाए। हम कहीं तो बैठा जाए, बात है परिवार हो। आपके सामने हम लोग नीचे बैठे हैं तब सही पकड़ है। ले लड़का, पकड़ ले। अब तो घुसका दीजिए तो। और नीचे उठा, नीचे से हाँ, या इसी जगह लगाइए। तो आमने सामने बैठा, आदान प्रदान हो आमने सामने, तब अच्छा लगा था। और ऐसे लगाओ, ऐसे ऐसे लगाओ, ऐसे लगाओ। हाँ ऐसे ऐसे बस बराबर में लगाइए। बस हाँ बराबर में कोण है भैया, अच्छा बढ़ाई देख लो। और देख लो आप आगे बढ़ाओ, बाहर और खसकाओ, बाहर देखो। और इधर करिए। नाम को लगाए। एक मिनट अभी हो जाएगा। ये हो गया। हाँ बैठो, अब आदान प्रदान हो। दोनों पानी पियाओ सबका, ड्यूटी है। अब बिछुरत एक प्राण हर नहीं जी तो मिलता है कोई सज्जन व्यक्ति तो प्रसन्नता होती है, जी मन प्रफुल्लित हो जाता है। और हम बार बार जो है भगवान के चरणों में हमारा सर झुकता है। जी और जब कोई अनैतिक व्यक्ति मिलता है, दुष्ट या दुर्जन व्यक्ति मिलता है, जी तो यही होता है कि ईश्वर या परमात्मा हमारे आराध्य हाँ जल्दी से जल्दी हमारा संबंध विच्छेद हो, कितना जल्दी ये यहाँ से हट जाए जी उसी में खुशी है, जी रहने में दुख। जी 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 प्रभु जी, वो तो है ही है। ये सब बात जो है बहुत बड़े प्रसन्नता की है। जी प्रसन्नता के समय में प्रसन्नता जो है वो व्यक्त होती है। खेद के समय में खेद के समय प्रसन्नता, वो वहाँ उसका प्रवेश ही वर्जित है, कह लीजिए। जी जहाँ खेद होगा वहाँ प्रसन्नता नहीं जा सकती है जी किसी कीमत पर, चाहे इतना उसको वहाँ बुलाइए, जी जी लेकिन वो वहाँ उसका जो है पहुँच नहीं पाएगा। जी दोस्तों, अब हम आ चुके हैं महाराज जी, परम पूज्य महाराज जी के श्री चरणों में। महाराज जी सोनपथरी आश्रम के महंत जी हैं और हम आज चौथा बार आए हैं। महाराज जी का हम यही हर बार सोच के आते थे कि महाराज जी का दर्शन मिल जाएगा,
लेकिन कुछ कारणवश महाराज जी को कहीं जाना पड़ा। हर बार ऐसा संजोग बना कि दर्शन नहीं मिल पाया था, और आज भगवान की बहुत ही कृपा है कि महाराज जी का आज दर्शन मिला, महाराज जी का सानिध्य मिला, महाराज जी का आशीर्वाद मिला। तो आज महाराज जी के मुख से जो भी वाणी निकलेगी, सत्संग निकलेगी, वो आप लोगों तक हम पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो महाराज जी वही कह रहे हैं कि अगर कोई भगवान का भक्त, सज्जन, प्रेमी आ जाता है तो बड़ी प्रसन्नता होती है और मन में इच्छा होती है कि वह उसके साथ कितना अधिक से अधिक समय गुजारा जाए। और यदि कहीं किसी दुर्जन से मुलाकात हो जाती है तो मन में यही होता है कि कितना जल्दी से जल्दी उससे छुटकारा मिले। दूर हो जाए, दूरी बन जाए, जी फासला बन जाए, जी ये होता है। और महाराज जी का जो भाई, महाराज जी इसको यहीं लगा दें क्या, आपको थोड़ा आवाज लेगा पूरा तो। लगा दीजिए। पूज्य महाराज जी का जो उद्देश्य रहा, जी बहुत सरल और बहुत विनम्र शब्दों के अंतर्गत, जी कि भगवान को प्राप्त करने के लिए भाई अनुराग की आवश्यकता है। जी राग और अनुराग में बहुत अंतर है। जी तो अनुराग जो है, और अनुराग जो है ऐसा अनुराग होना चाहिए, जी उसको पाने के लिए या उससे मिलने के लिए, कि मिला ही ना रघुपत बिन अनुरागा, किए योग तब ज्ञान विरागा। जी चाहे जितने संसाधन का जो है हो, लेकिन जब तक अनुराग नहीं होगा, जी मतलब संबंध बीच बीच में यदि विच्छेद हो जाता है, तो बात जो यहाँ है जाइए, आप यहाँ जाइए, वो दे दीजिए, उनको दे दीजिए, आप उतनी। यहाँ जाइए। हाँ बैठ जाए, हाँ, आप आ अब जाइए, यार यहाँ बैठा जाइए, बैठा, नजदीक 3-4 लोग तो बैठ ही सकते हैं। जी तो अनुराग जो है, और अनुराग ऐसा होना चाहिए कि 8 पहाड़ 64 घड़ी चढ़ा रहा है अनुराग। जी प्रति क्षण प्रतिपल जब उसी का चिंतन और उसी का ध्यान जी और उसी का नाम जप जो है होता रहे, तो परमात्मा को पाने के लिए उसका कोई समय नहीं है कि कितने समय के अंतर्गत, सफलता के लिए वो कितनी जल्दी हो जाए, जी उसका कोई जो है समय जो है, उसकी संख्या निर्धारित, समय निर्धारित नहीं है उसका, जी कि इतने टाइम के अंतर्गत ही होगा। जी क्योंकि प्रेम जो है और समूह के अंतर्गत जो कार्य किया जाता है, वो बड़े सरल ढंग से हो जाता है और किसी को कोई विशेष कठिनाई नहीं होती है। महाराज जी, साधना का तरीका क्या है, साधना का नियम क्या है? जैसे हमारे दर्शक यह बहुत कमेंट करते हैं, पूछते हैं कि जी अगर आप कहीं अच्छे संत के पास जाइए तो ये पूछिए कि हम लोग साधना किस प्रकार से करें, गृहस्थ जीवन में जो लोग रह रहे हैं वो किस तरह से साधना करें। भाई उनको जो है, क्योंकि गृहस्थ जीवन में समय का अभाव रहता है, जी समय अभाव, जी लेकिन समय सारणी तय करना पड़ेगा कि भाई किस टाइम में उठना है, किस टाइम में सोना है। जी समय से कोई भी कार्य करेंगे तो आप सफल रहेंगे, जी और जब अनियमित कार्य करेंगे तो उसमें कहीं सफलता नहीं संभव है। जी और जहाँ तक मतलब अपना जो महाराज जी का सुझाव रहा है जी कि मन से जो है भगवान का नाम जप हो, तन पवित्र सेवा किए, मन तन तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र दिए दान, मन पवित्र हरि भजन से हो त्रिविध कल्याण। जी ऐसा महाराज जी कहते थे। जी तो मन से भगवान का चिंतन या जप कर लीजिए, जी और तन से जो भगवान की सेवा, जी क्योंकि संपत्ति सब रघुपत किया है। जी जितनी संपत्ति है ये हमारा एक अहंकार जो है जी बोल रहा है कि हमारी है, जी जी और आप कह रहे हैं कि हमारी है, लेकिन ये किसी की नहीं है। जी एक मालिक है जी जो सबका पूरे विश्व ब्रह्मांड का
है मालिक, वही मालिक है। दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया कह लीजिए, ऐसा जी। कहते हैं लोग। जी। जिनका समर्पण है वो पूर्ण रूपेण, मतलब अपना, यहाँ तक कि अपना शरीर अपने को नहीं मानते हैं। जी। जिसके साथ हम आप नैतिक अनैतिक कह लीजिए, कोई भी कार्य करते हैं, इसको भी अपना नहीं मानते हैं। जी। ये किसी का है। जी। हम तो भाई हम तो आदेश के पालन के लिए हमारा जो है, हमारा जो उद्देश्य है जी। वो आज्ञा पालन का है। जी। जो आदेश आपका है वही हमको करना है, जी। और वही कर रहे हैं हम आप। जी। जी प्रभु। तो प्रभु जी। अहंकार करने भर का नहीं है। जी। संपत सब रघुपत किया ही, लेकिन अब इसको यदि जिम्मेदारी मिली है तो इसको निभाना है। जी निभा नहीं रहे हैं जी। तो वही हम आप, हमसे आपसे भूल हो रही है। हो रही है प्रभु। और अगर निभा रहे हैं तो ये हम ईश्वर के या परमात्मा के या अपने इष्ट आराध्य के जो है उसको समर्पित है पूर्ण रूप में। और अपना उसका भी काम हो रहा है, अपना भी काम हो रहा है। जी। उसकी आज्ञा का पालन हो रहा है और अपना जो है कर्तव्य हो रहा है। जी। तो हर प्रकार से उत्तम ही उत्तम है, क्योंकि किसी भी दृष्टिकोण से हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए ये बहुत ही ईश्वर की महती कृपा है इसमें। जी। अगर ऐसा निभ रहा है, सब कोई व्यवधान नहीं आ रहा है बीच में, जी। जी। तो उसकी महती कृपा है। महाराज जी, ये जैसे सोनपथरी जो आश्रम है, प्राचीन काल से बहुत सिद्ध और दिव्य संत महात्माओं की ये पावन भूमि है। यहाँ पर एक से एक संत महात्मा तपस्या किए हैं जी। और आज भी कर रहे हैं। तो यहाँ का एक बहुत ही पावन और पुनीत इतिहास रहा है महाराज जी। तो थोड़ा आपके श्री मुख से यहाँ के बारे में हम जानना चाहते हैं और अपने दर्शकों को भी हम बताना चाहते हैं। अब भाई हमको जो जानकारी मिली और है, ऐसा भी जब पिछली बार आए थे महाराज जी बताए कि यहाँ अगस्त मुनि का धूना प्राचीन काल से जल रहा है। तो हाँ, ये जो कृपया। है ये महाराज जी के द्वारा जो हम लोग को जानकारी मिली है। महाराज जी तो त्रिकालदर्शी थे, उन्हें तो हाँ सब हाँ, पता था। ये भूमि जो है जी। प्राचीन काल से जो है, इसकी जो प्राचीन बहुत जो है पुरानी है। जी। मतलब तपस्या प्राचीन है। अगस्त ऋषि ने यहाँ तपस्या किया है, जी। लेकिन अब कितने समय पूर्व आपने किया होगा भाई उसका अनुमान हमें नहीं है। नहीं। जी। लेकिन अब जो त्रिकालदर्शी महात्मा है वो लोग कहाँ पे क्या है, मतलब बहुत भविष्य वर्तमान उन्हें तीनों सब काल का पता होता है। उन्हें पता होता है। जी। और हमें जो है पूर्ण रूप से विश्वास है जी। उन पर। जो भी कहेंगे वो 101% सत्य सत्य कहेंगे। है। जी। उसमें हमें जो है विश्वास की करना नहीं है, जी। और करना चाहिए भी नहीं। बिल्कुल नहीं करना चाहिए। भाई अपने माँ बाप पर विश्वास करेंगे तो विश्वास किस पर करेंगे। जी। वो कौन आपका ऐसा हितैषी होगा जी। जो आपके हित की बात करेगा या हितैषी जैसा कोई कार्य करेगा। जी। तो इसलिए पूर्ण रूप से महाराज जी ने जो है यही कि ये आपने तपस्या किया तो साधु बिना धोनी के रहता नहीं है। जी। लेकिन ये वीरान पड़ा था उस जब जिस टाइम में आए हैं, जी। यहाँ घनघोर जंगल रहा। जी। लेकिन आपके माध्यम से पुनः इसकी जागृति जी। हुई, और जब से आपके द्वारा धुनी जलाई गई है जी। तब से वो अनवरत जो है जल रही। प्रज्वलित रहती है। जी। बाकी उनके टाइम में वैसे जब भी महाराज जी के वो स्थान जब बनावा गया है जी। तो उसका खोदा गया तो वहाँ अतनी गहराई तक जी। पर से लेकिन ना मालूम कितना राखी निकला। और निकला हुए कम से कम 2-3 टराली राखी। अच्छा। तो वही सांचा बनाने काम में आएगा। जी। अतना राखी कहाँ से आएगा। जी। तो इस। धोनी यहाँ कौन रही हुई। जी। अब ये जगह जो धोनी जली है, अब आज के जी कब्बो स्थान जब भी मतलब वीरान हो जाए, जी। और जब कब्बो हुई यहाँ हम लोग तमाम धोनी पाटे अत्ता राखी में पाटे है। जी। तो राखी नहीं सब खाली रहा पहले ना, तो यहाँ चारों तरफ डाल के ताकि पानी डाल देंगे जब मजबूत हो जाए। जी। ऐसे ऐसे कम से कम 3-4 फुट ईटे राखी जमा है। तो वही अब महाराज जी, जब पहले पहले वहाँ तपस्या हुआ होगा, धुनी जली होगी, तभी तो राखी आज निकल रही है। हाँ हाँ, जी। वही जी। तो सत्य है कि यहाँ पहले महात्मा रहे हैं।
जी। ऐसा विश्वास है। और जो है उसका प्रमाण भी है। हाँ, उसका प्रमाण है। जी। और महाराज जी का प्रमुख उद्देश्य रहा भाई, सुझाव रहा उनका कि आप उठते बैठते सोते जागते किसी भी टाइम में कोई भी कार्य करें तो भगवान का नाम जप आप करते रहें, जी। तो वहाँ वो साधना ही है, जी। साधना से अलग नहीं है। जी। कोई भी कार्य कीजिए, केवल ध्यान की अवस्था में बैठ करके ही साधना किया जाए, साधना नहीं, साधना किसी भी जो है माध्यम से किया जा सकता है। जी। लेकिन मन जब तक भगवान के चरणों में नहीं रमण करेगा, जी। तब तक के लिए कहीं कोई बात नहीं बनेगी। जी। चाहे वो ध्यान हो, चाहे जप हो, और चाहे पाठ हो। जी। जब तक भगवान के चरणों में मन नहीं लगेगा, तब तक सफलता नहीं संभव है। जी। और प्रभु जी, भगवान के चरणों में जिनका मन नहीं लगता, जिनका लगा है उनकी तो क्या बात है, वो तो परम आनंद में है। लेकिन जिनका नहीं लगता है वो और चाहते हैं लगाना, वो क्या करें, कैसे लगाएं? अब उसको अभ्यास करें, भगवान नाम जप का अभ्यास करें। जी। और जब करते करते जब मन जो है पवित्र हो जाएगा, जी। निर्मल कह लीजिए, हो जाएगा, जी। बस वो स्वतः जो है मन जो है एकाग्र होने लगेगा, जी। एकाग्रता आ जाएगी। और महाराज जी, जैसे गुरु के बिना बिना मंत्र जाप के कुछ नहीं होता, तो और मंत्र जाप के लिए पहले गुरु का होना आवश्यक है। तो गुरु क्या अपने आप भगवान गुरु को शिष्य से मिलवाते हैं कि गुरु ढूंढने से मिलते हैं? अब कहा तो जाता है कि गुरु को ढूंढना चाहिए, जी। लेकिन ऐसा भी जो है सुझाव है जी। कि संत विशुद्ध मिले परते ही जी। चितवह राम कृपा कर, ये प्रमाण है। जी। विशुद्ध संत जो है जब विशेष कृपा होगी तभी मिलेंगे, जी। वो ढूंढने में नहीं मिलेंगे, वही वो वही स्वयं प्रभु जी। कृपा करेंगे। जी। और जो है ये संस्कार हमारा सात्विक है, जी। तो रास्ते में काम यात्री मिलते रहते हैं, लेकिन इसी में से जब हमारा कोई पुराना संबंधी कहा जाए, जी। निकटवर्ती कोई मिलता है, तो उसे हम उसको जो है उससे मिल करके हम, क्योंकि अधिक से अधिक समय व्यतीत करना चाहते हैं। जी। बाकी तमाम यात्री जा रहे हैं, उनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है, नहीं कोई लेना कहीं देना। जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है। जी। लेकिन जब कोई अपना आत्मीय मिलेगा, जी। तो उससे बिना मिले रहा ही नहीं जाएगा। जी। और आमोद प्रमोद के दौरान समय का भान ही नहीं रहेगा आपको कि हम कौन से कार्य से जा रहे हैं, कितना समय बीत किस गया, घर हम करने क्या जा रहे हैं, अब कहाँ रह गए। ऐसा नहीं होगा, ऐसा होता है। अब बाकी बैठा उठा जाइए, शाम का है जब विश्राम करेंगे, आपका जागना ही है। ठीक है महाराज जी, नहीं जाएंगे, रुकेंगे। आज ही जो है जी। आनंद होगा। और आसन वासन सभी जो है आपके सानिध्य में जितना अधिक से अधिक समय बीत जाए वही तो अच्छा है। संत का दर्शन दुर्लभ है, और संत के शरण में आ करके। वैसे यहाँ का नाम जो सोनपथरी है, जी। तो भाई पहाड़ है ही है, जी। पत्थर। सोनपथरी नाम ऐसा हमने सुना है जी। कि यहाँ संतों के रहने से, संत पथरी था पहले, लेकिन अपभ्रंश हो गया है, थोड़ा सोनपथरी करके हो गया है, जी। रूपांतर हो गया है। जी। लेकिन संतों के निवास से ये जो है उसी से संबंधित इसका नाम जो है जी। संत पथरी करके, लेकिन अब सोनपथरी हो गया, कुछ जी। परिवर्तन हो गया, रूपांतर हो गया। जी। ये मिलता जुलता है कि ये प्राचीन तपस्थली है, जी। पुरानी है। जी। तमाम जो है नाम चेंज हो जाते हैं, कुछ रहता है बाद में कुछ हो जाता है। जी। अब कोई अपना दृष्टिकोण किसी का कुछ हुआ तो उसने थोड़ा रूपांतर करके बदल दिया, जी। ऐसा हो जाता है। महाराज जी, सबसे तो हमें चमत्कार वही लगा, सबसे दिव्य बात वही हमें लगी कि जब हम आए, रास्ते में मच्छर काट रहे थे, इतने इतने बड़े
दिदोरे पड़ रहे थे, जी जी। लेकिन यहाँ आए और इस कैंपस में पूरा रात मैं यहाँ पर सोया था। पूरे कैंपस में एक भी मच्छर किसी को नहीं काट रहे थे। हम लोग नहीं काटे होंगे। जी अब आज रहेंगे स्वयं अनुभव करेंगे, आज भी अनुभव करेंगे, जी वो तो कहने की क्या बात है। और अपने इष्ट मित्र हैं वो भी अनुभव करेंगे, जी। क्योंकि बाहर जा करके हम लोग को बड़ी पीड़ा मिलती है, लेकिन यहाँ आने के बाद हाँ, हम यहाँ कोई मच्छरदानी निश्चिंत नहीं है। लगाता है। कोई कहीं मच्छरदानी हाय मच्छरदानी, लेकिन लगाने की आवश्यकता ही नहीं है। जी। 3-4 ठोरे है, लेकिन आवश्यकता ही नहीं है। और यहीं कुटी के आश्रम के परिसर से बाहर हो जाया जाए। हाँ, अब इसी टाइम झाड़ी में जाएंगे तो मिल जाएंगे भाई, सब बिल्कुल जैसे झुंड के झुंड गिरेंगे। हाँ, झुंड के झुंड आ जाएंगे, जैसे ये सारंग वगैरह हाँ। घेर लेते हैं, ऐसे घेर लेंगे वो। और महाराज जी, यहाँ का जो धुना का भभूत है, उसका कितना महत्व है? ध्वनि की जो विभूति है, जी वो महाराज जी अंतिम में जो है, जब उनका अंतिम समय आया तो उससे पूर्व आपने ये आदेश दिया था कि किसी विभूति को आप जिसको देंगे उसका इससे कल्याण होगा। जी तो वो प्रत्यक्ष है, जी। उनका आशीर्वाद उसमें, उसी के साथ उनका आशीर्वाद उसी में समाहित है। समाहित। क्योंकि बहुत लोग आते हैं, बताते हैं कि हम भाई हमारा, अब उनकी आस्था का विषय, वो यही कहते हैं कि विभूति के द्वारा हमारा ये जो है काम बन गया, हमारा ये जो है बन गया, वो बन गया, सब। प्रभु जी, मैं प्रमाण बैठा हूँ। जो लोग आते हैं कहते हैं वो तो अलग है। और हमारे चैनल पे एक वीडियो पड़ी है, जब मैं पहली बार आया था। ये आज भी कोई देख सकता है जाकर के वीडियो। एक महिला रोते हुए वहां से, हम जो महाराज जी हैं उनके साथ, तिवारी जी महाराज जी के साथ हम वहां बैठ करके, और हम लोग ऐसे खड़े होकर के सत्संग कर रहे थे। तब तक एक महिला रोते हुए यहाँ से अंदर गई और पेट पकड़ के, मतलब खड़ी नहीं हो पा रही थी, चिल्ला रही थी। हाँ, कोई बात रहा होगा। तो महाराज जी कहे कि का हुआ बचवा, का हुआ हमार बचवा, का हुआ, का हुआ? तो बोली, उसकी माँ बोली कि महाराज जी इसके पेट में बहुत दर्द है। तो वो तुरंत गए और हाथ पकड़े, कहे कि आओ आओ बचवा हमार, बैठा बैठा। वही दरवाजे के बाहर बैठा दिए, आंगन में। और अंदर गए, और कैमरा में रिकॉर्ड हो रहा था, वीडियो बन रही थी। अंदर गए, धूना से भभूत अपना जो भी स्तुति या जो भी किए हो, हाँ, महाराज जी बोल रहे थे, वो लेकर के आए और उसको दिए, कहे कि इसको खा लो और शरीर में लगा लो। महाराज जी मेरे आंखों के सामने, आज भी कोई वीडियो देख सकता है, वो लगा करके, और उतना तेज तो दवा नहीं काम करेगी। हाँ, और कही कि वो शांत हो गई। उसके बाद फिर पूछा गया, हम लोग पूछे, महाराज जी भी पूछे, कही अब बंद है, अब आराम है। कोई यहाँ जो है दुष्ट आत्माओं का जी प्रवेश है, नहीं जाए पाने। हाँ, तो चले जाओ, वहीं चाबी रखी है। महाराज जी आ रहे हैं। अब भैया बहुत दिन पर आपके साथ जाओ। हाँ महाराज जी, बीच में एक बार आए थे। तो हम ही नहीं रहे। जी महाराज। वो आपका बताइए, लेकिन आप तबीयत खराब है, कोई विचार विमर्श करे के और लोगों से परामर्श ले, आपके बारे में तो बताइए, विशेष जानकारी नहीं है। तो मौत के दौरान हो रहा है। पिछली बार महाराज जी जब हम आए थे तो आप उस दिन कहीं चले गए थे, विभूति लिखे जाए, तो हम 1 घंटा रहे। उसके बाद फिर चले गए, घर जाना था। और फिर तो अब की संयोग बढ़िया था कि आज महाराज जी का भी दर्शन हो गया। प्रयास किया। जय बार आए थे, महाराज जी का दर्शन नहीं हो पाता था। जब आप पहुंचते नहीं हो, बाकी हमारे पास संबंध कोनो पुरान है, 1 घंटा बैठ पेरी नहीं के जो है 10 घंटा लग गया। जी जी। और ये तकिया निकल तकिए से चला है जी। हाँ, बाकी हमारे पास पुरान संबंध। ठीक है महाराज जी, बैठे। तो आए हो तो जो है आपका इसमें जो है समय, आप सार्थक समय आपका है, निरर्थक समय के अंतर करना ही आवागा है। अब विभूत ले जाओ जी, थोड़ा खाओ जी, लगाओ जी, और इसके बाद में जैसा वैसा बताओ जी। अगर और कोई बात है तो उसके लिए भगवान से निवेदन कीजिए और प्रयास किया जाएगा कि भाई पूर्ण रूपेण समाधान जो मैंने आपका मिल पावे। आपके पत्नी की तबीयत खराब है काफी दिन से। अच्छा। तो वह रहते विभूति ले जाओ जी, लगाओ जी, खाओ जी, और बाकियों के साथ कोई विशेष बात है। जय माँ दुर्गा, जय माँ तारा, दयामयी कल्याण करो। ये
मंत्र जो है वो विशेष जो है इसका जप किया करते थे, वैसे तो हर मंत्र का जप करते थे। तो ये क्या काफी- महाराज जी, जो लोग भूत प्रेत से परेशान हैं, हम्म। वो लोग भी अगर यहाँ आते हैं और ले जाते हैं, आशीर्वाद भरपूर यहाँ से ले जाते हैं, तो क्या उनको आराम मिल जाता है? हाँ, वही तो बताया ना आपसे जी कि लोग आज बतावत है कि हमारी जो है हमारी ठीक होएगा, हमारी काम बन गवा, ऐसा लोग व्यक्त करते आते हैं। अब एक लाल बोझी के एक दुबे जी के यहाँ के खानदान के उनके मलकिन, उनके धर्मपत्नी कोई आवत रहे तो कम से कम एक अंगूरा बहुत ले जाते हैं। उनका जब दे लगी तो कहा और दो और दो, जी तो कि इतना खा करी हो अरे 10-20 ग्राम बहुत खा, तो कहना हमारा देव आई तब तक ये सब खत्म हो और जाए। जिनके ऊपर महाराज जी जैसे तंत्र मंत्र काला जादू या क्या क्या होता है, तांत्रिक कोई कर दिया है, तो उनका कैसे भला होता है? तंत्र का कार्य तो भाई तंत्र है, जी क्योंकि वो जो है विषय अलग हो जाता है, जी, विषय अलग हो जाता है। क्योंकि बहुत लोग हमको फोन करते हैं हाँ, कि हमारे ऊपर तंत्र मंत्र कोई कर दिया है, काला ये जादू तो कर है तो दिया। विद्या, ये हाँ ये विद्या है, वो सत्य है, जी लेकिन ये काम जो है सज्जन का नहीं है। जी ये विद्या का प्रयोग जो है एक सज्जन व्यक्ति का नहीं का काम है, दुर्जन का काम है। वो जी दुर्जन लोग करते हैं, सज्जन लोग नहीं करेंगे। सज्जन लोग किसी की पीड़ा दूर नहीं कर पाएंगे तो किसी को पीड़ा प्रदान नहीं हाँ, करेंगे वो। पीड़ा भी नहीं देंगे किसी को। हाँ, जी ये होता है। तो अब जब उनको पीड़ा देना नहीं तो उससे लेना देना नहीं है। जी अब भगवान इस भक्ति क्षेत्र में तंत्र मंत्र के हो सकते नहीं है। इसमें तो साधारण सा व्यवहार और विनम्रता, निर्मलता, विमलता, सरलता, यह सब एक जो है अंग हो भक्ति के, जो है अंग प्रत्यंग कहा जाए। महाराज जी, हम तो यही जानते हैं कि संत अपने जीवन के कल्याण के लिए तपस्या करते हैं, और फिर उसी में से कोई भक्त आ गया, कोई सज्जन आ गया, तो उसके लिए भी कुछ प्रार्थना कर देते हैं। हाँ, प्रार्थना कर देते, तो उसमें जो है कुछ ना कुछ एनर्जी खर्च होती है। एनर्जी जब विशेष तौर पर जब निवेदन करेंगे जी तो कुछ ना कुछ फीस जमा करना पड़ेगा। जी जैसे एक सरकारी फीस होती है, जी सरकारी फीस से हटके लोग ले लेते हैं, बाबू लोग 100 रुपया फीस 3 से 5 से ले लेते हैं, तो 5 से लेते, लेकिन वो जमा करें फिर। तो इसमें फीस का है महाराज जी? यहाँ फीस वही जो है आपका जो पुण्य है। भजन जो है हाँ, कटेगा। भजन वो जो है कोई भजन ही फीस है। हाँ, देना पड़ेगा। इसीलिए संत लोग कहते हैं कि जा करके आप भी भजन करिए। हाँ हाँ, वो विशेष कर नहीं बताएंगे, कोई ना कोई आपको माध्यम बता देंगे कि आप कीजिए, उसी से आपका भला हो जाएगा। जी हाँ, एक उधरिया बाबा रहे उस साइड में, जी तो वो अवधूत रहे। महाराज जी दर्शन के ही गए हैं, और आपके आशीर्वाद से हम लोग होगा तो हम लोग उनका बिल्कुल एकदम नंगे हाथ रहे, एक अंगुली बस उनके शरीर पे नहीं रहता था। तो कोई गवा तो बड़े से बड़ा संकट लेके गवा, तो बताए इनकी माटी ले जाओ, तुलसी के पेड़ के जड़ पर रखे हो। अभी तो न कोनो तंत्र में न कोनो मंत्र में है, और माटी उठे से उठा ले गया, उठे के जड़ पर धया है, और उनके यहाँ सब मेरे जो है कला रहा, पीला रहा, जो कष्ट रहा, वो सब हटी दूर हो गया। मतलब ऐसे आवाज बता देते रहे, न कोनो मंत्र न कोनो तंत्र, क्योंकि अब ये जब ये परमात्मा में इनमें कोई विशेष अंतर नहीं रह जाता है। जहाँ जो है मल है, मैल है, वही जो है चाहे फासला कहे, वही उसी को चाहे फासला कह लीजिए और चाहे दूरी कहा जाए। और अगर मल नहीं है, विमल है, परमात्मा निर्मल ही तो है, तो उसको निर्मल वस्तु की, मतलब पावन वस्तु की आवश्यकता है। उसको ये महिला और कचरा से उसको उसका संबंध नहीं है। कचरा होगा उससे थोड़ा दूर फासला बना के रहेगा, निकट नहीं जाएगा। जो पावन होगा उसको पावन वस्तु की आवश्यकता है, पावन जो है पवित्र जगह की आवश्यकता है, पवित्र वातावरण की आवश्यकता है। उसको जो कुछ है
उसके लिए सब पवित्र ही होना चाहिए। जी अपवित्र वस्तु या अपवित्र व्यवहार या अपवित्र वातावरण में वो नहीं रह पाएगा, उसको वहाँ कष्ट होगा। जी और इनका जो है संस्कार विहीन है जो लोग, उनको उसी में आनंद है, कचड़े में ही आनंद है। वो तो उसी में मस्त है। हाँ, संस्कार विहीन है, और संस्कारी आत्मा है, उसमें जो रहना पसंद नहीं करेगी। जी तो किसी कारणवश कहीं जो है थोड़ा समय भले मतलब रुक जाए व्यवस्था के अंतर्गत, लेकिन वो आत्मा से रुकना नहीं चाहेगी। वो अपने ही वातावरण में रह करके उसको जो है खुशी और चैन कहा जाए वही मिलेगा उसको। तो स्नान के लिए जाए।